फिर बहुत सारे और शायद बर्दाश्त भी ना कर सकें। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसे मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? PDM 1 आई, वही हालात बन गए। अब PDM 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी है। तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हो और उनके बच्चे गुलाम हो। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान को और हमारा साथ दें। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि आपका इत्मीनान इदारों से उठ चुका है। क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप इत्मीनान नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। बताइएगा कि आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा,
جو یہ کل سے شروع کی گئی ہے؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے ساتھ وہ لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ جیلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے، پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے اور انہوں نے گرائی ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2۔ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں، یہ بٹھائیں، یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، ہم عباد اللہ ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے یار، آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، چلا لو، کیا کر لو گے، ظلم اور کر لو گے، کر لو۔ سر یہ بتائیے گا اس سے پہلے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، 18ویں ترمیم کے حوالے سے گنڈا پور صاحب، آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور اگر مذاکرات آپ کے ہوتے رہے ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں کس وجہ سے آگے بریک تھرو ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کی جو بات ہے 5 اگست کی بات سنی تھی کہ 5 اگست کو پیک پہ احتجاج ہوگا، اب آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، یہ 90 دن کا بیچ میں جو نیا ذکر ہے اس حوالے سے بتائیے کہ 90 دن آپ نے کس کو دی ہے؟ حکومت کو دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے، کیا اپنے آپ کو دی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نیا عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے، پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے، تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، گولیاں مار دی گئی ہمیں، تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے، اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے، ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے۔ میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ، اپنے ٹارگٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں کیا سیاست کرنی بھی چاہیے، یہ کیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا، تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو عمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کس وجہ سے اس کا بھی جواب دیں۔ کیٹیگوریکلی بات بتائیے گا، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کی، کیا مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا کہ اب پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کے بعد اب سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی، اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دیں کہ تب تک فیصلے کرو، سارے جیلی کیس ہیں، تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا، ہمارے ڈیمانڈ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے، ہم دو پر بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی۔ میں اپنی ذات کا بتاؤں، اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا، عمران خان کا مسئلہ، پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں، یہ میرا اخلاقی فرض ہے، لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں، ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، ہم نے بھی اپنے ٹائم لائن اور ٹارگٹ رکھ لیے ہیں، آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئیں اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے، مجھے جلسہ میں اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے،
हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दें। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। गंडापुर साहब, मेरा ये सवाल है कि 18वीं तरमीम दौलत में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उतना PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नवंबर कितने पर्चे हुए हैं? पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बड़ा जरूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निज़ाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है द्यामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट उसमें आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज ये है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, GB को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, नशेगर्दी इनके बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में मैंने रखा हुआ है, मैंने यहीं से निकाला, अपने सूबे से मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। उस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उसमें ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। मेरा ये सवाल है गंडापुर साहब, जी लेडीज को दे दे मौका। अच्छा, आपने तहरीक की बात की, हमने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान तरीके से आप काफी तहरीकें
कर चुकी हैं, जल्द से जल्द, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो, अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक एक्टिविटी हो जाती है। क्या आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकता है? दूसरा, ये कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर में मसला हुआ, आप लोग का सबसे पहला एक मौका होता है कि बानी पीटीआई की रहाई, या अवाम के मसाइल को सबसे ज़्यादा जरूरी बानी पीटीआई की रहाई? पहली बात तो है कि बानी पीटीआई की रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और से नाज़रीन हैं जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।